खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में मानसून को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बरसात के दौरान ट्रैफिक पुलिस मानसून के लिए अलर्ट है। तो जाम से निपटने के लिए विशेष इंतजाम जो हैं गुरुग्राम में किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों तक अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू होगा। लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। गुरुग्राम में मानसून को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस बीच आपको बरसात से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस की विशेष तैयारी है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस मानसून के लिए अलर्ट। तो जाम से निपटने के लिए विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जानकारी ले लेते हैं गुरुग्राम से। संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? मानसून को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है गुरुग्राम में। ट्रैफिक पुलिस कितनी अलर्ट है? क्योंकि जाम जैसी जो समस्या है वो अक्सर देखने को मिलती है जब भी मानसून की एंट्री होती है। तो संजय। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से हम गुरुग्राम की खास तौर पे बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार गुरुग्राम के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। तो वहीं पर औचक निरीक्षण भी गुरुग्राम के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे किया जहां अधिकतर बरसात के दौरान जलभराव होता है और लोगों को उस बरसात के पानी की वजह से लंबे जाम में भी फंसा रहना पड़ता है। अब इसी को लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। तो 180 ऐसे पॉइंट है जो चयनित किए गए हैं जहां पर अक्सर बरसात के दौरान जलभराव की वजह से लंबे जाम लगते हैं और लोगों को घंटों उस जाम से जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब ऐसे में उन 180 पॉइंट के ऊपर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर मानसून जैसे ही शुरू हुआ है तो जाहिर तौर पर अब ट्रैफिक पुलिस के जवानों की भी संख्या बढ़ा दी गई है। और यदि गुरुग्राम की सड़कों पर इस बार जलभराव होता है तो उस जलभराव से निपटने के लिए तमाम संबंधित अधिकारियों को भी लेटर लिखे गए हैं। वो चाहे नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं, GMDA की बात करूं या फिर NHAI की बात करूं, इन संबंधित जो भी विभाग है इनको लेटर जारी किए गए हैं कि वो पहले से ही मानसून से निपटने के लिए पानी निकासी के प्रबंध किए जाए, जो बेहतर व्यवस्था की जाए। और नगर निगम और GMD की बात करूं तो पहले से ही कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्लान बनाया गया है कि गुरुग्राम में 155 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर अधिकतर जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, जिसमें से 100 से अधिक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर उन्होंने इंतजाम कर लिए हैं कि इस बरसात इस मानसून में वहां पर जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। रहे 55 पॉइंट पर अब बात करें 170 के करीब जो वाटर पंप हैं वो लगाने की कवायद शुरू की गई है। यदि वो जो 55 पॉइंट से वहां पर बरसात के दौरान जलभराव होता है तो उस पर वाटर पंप लगाकर पानी की निकासी की जा सकती है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। ये तमाम चीजों को लेकर अब जो है प्रशासन ने कमर कस ली है। जाहिर तौर पर ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहती थी कि हर बरसात के अंदर घंटों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन इस मानसून में जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि गुरुग्राम में किसी भी हाल में मानसून के दौरान जलभराव ना हो, लोगों को जहमत ना उठानी पड़े, इसको लेकर तमाम आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी समय समय पर वो चाहे GMD के अधिकारियों या फिर नगर निगम के अधिकारियों उनके साथ बैठक करते हुए भी नजर आए और लगातार धरातल पर उन ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर हम बात करें वाटिका चौक, राजीव चौक, हिरोंडा चौक, नरसिंहपुर और सुभाष चौक, ये मेजर पॉइंट्स थे जहां पर अक्सर कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में जलभराव होता था और तमाम जो वाहन थे वो भी कहीं ना कहीं उस पानी की भेंट चढ़ते थे और लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ता था। लेकिन इस बरसात में हाल ही में जो बरसात हुई इन पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा भी जलभराव देखने को नहीं मिला, बल्कि अन्य जो इलाके रहे उसके अंदर हल्की जो है जलभराव की शिकायत जरूर थी, लोगों को जद्दोजहद उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन बरसात के कुछ घंटों बाद वो पानी वहां से निकाल दिया गया। तो जाहिर तौर पर प्लानिंग पूरी की गई है। वो चाहे नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं, GMD के अधिकारियों की बात करूं या फिर अब ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम की बात करूं, कहीं ना कहीं
मुस्तैदी के साथ अब धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि हर बरसात में दावे और वादे गुरुग्राम की जनता से तमाम आला अधिकारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बरसात होने के बाद तमाम वादे उस पानी में बहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल भी कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर लगातार अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो जाहिर तौर पर उन अधिकारियों की भी जवाबदेही अब कहीं ना कहीं सुनिश्चित की गई है कि जिनके इलाकों में यदि इस मानसून में जल भराव हुआ तो उनको जवाब देना होगा कि क्या वजह रही, क्या कारण है जो गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। जी।